या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़अ की तकलीफ को, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। आमीन आमीन। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यासे, साक़िए कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बे दारिश्ते मुस्तफ़ा का साथ हो। हज़रात नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ईद मिलादुन नबी 12 रबीउन नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कि ये प्रोग्राम, ये जलसे, ये जुलूस सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, आलमे इस्लाम में जुलूस मोहम्मदी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया जाता है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद न मनाया जाता। हजरात, ये वो मीलाद है जिसकी बरकत से अल्लाह ने तमाम कायनात की नेमतें हमें अता फरमाई। लेकिन ये नेमत सबसे अजीम नेमत है जो सरकार की आमद है। आमद मुस्तफ़ा अजीम नेमतों में से एक अजीम नेमत है। हजरात, आपने शायर अहले सुन्नत फारूक रजा बरकाती साहब के ज़बानी भी नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत की और भी नाते आपने सुनी। ये नाते पाक पढ़ना हजरत हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है, और नाते पाक सुनना खुद सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नबी को जब नात सुनने का शौक होता तो हजरत हस्सान इब्न साबित के लिए अपनी काली कमली को बिछाते और फरमाते, हस्सान इस पर खड़े होकर नाते नबी गुनगुनाओ। एक रिवायत में तो यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर को छोड़ा और फरमाया, हस्सान इस पर खड़े होकर नाते रसूल गुनगुनाओ। नाते रसूल पढ़ने वाले का इतना बड़ा मकाम है, नबी नीचे बैठ रहे हैं और नाते नबी पढ़ने वाले सहाबी रसूल हजरत हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर पर जगह दे रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं भी चंद बंद आप हजरात की समातों के हवाले कर दूं, है ना। यहाँ भी हर रोज प्रोग्राम हो रहे होंगे, कभी इस मस्जिद में कभी उस मस्जिद में, और जुलूस मोहम्मदी की फिर थकावट। तो प्रोग्राम बहुत अच्छे वक्त पर रखा गया और बहुत ही अच्छे वक्त पर इंशाअल्लाह इख्तिताम पजीर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आप लोगों की मेहनतों मशक्क़तों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम जो इस जलसे की कमेटी है, मौला करीम खास कर उस कमेटी पर अपना खास फजलो करम फरमाए, और जितने भी सामाईन ज़ाकिरीन हैं मौला सब पर अनवार व तजल्लियात की बारिश अता फरमाए। इस मिलाद मुस्तफ़ा के क्या क्या फ़ायदे हैं
वो भी इंशाअल्लाह मैं आपके गोशगवार करने की कोशिश करूंगा। ये नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला खलीली साहब का ये हुक्म है और मैं आपके दरमियान में हाजिर हो गया हूँ। चूँकि हजरत से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, अल्लाह करीम इनको और ज़ोर सुखन अता फरमाए और मौला करीम ज़बान में और चाशनी और शीरी अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोनों हाथ हवा में हिलाकर बोले या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सुभान अल्लाह। हजरात दो तीन बंद में पेश कर दूं अगर इजाजत हो तो। और जब मैं या रसूल अल्लाह बोलूं, या रसूल अल्लाह कहूं, तो आप भी मेरे साथ में हाथों का झंडा बनाएं और मेरे साथ में आप भी या रसूल अल्लाह कहें, तो और मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। सुनते बनगर के महाराजा फरियाद मोरे इन असवन की, मोरे नैन दुखी हैं सुखदाता दो भीख इन्हें अब दर्शन की। तोरे रोब की जोत से दो जग में क्या झल 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 उजियारो है, तोरे कैसे बदरवा रहमत के क्या रच न रचूं, तोरे नैनल की जब रुत हो सुहानी सावन की, तब मुझको बुलाओ मोरे प्यारे नबी। बागन में तोरे झुलवा झूलूं मैं बन के सहेली हूरन की। मिल जाए अगर दरबार तेरो, मिल जाए अगर दरबार तेरो, पलकल से बुहारूं द्वार तेरो, मैं मुख में मलूं नैनन में रचूं, जो धूल मिले तोरे आंगन की। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार मिसाल नहीं तुम्हारी, तुम सा न हुआ पैदा जाना है, सल्ले अला सुबहान अल्लाह, हर शय को तेरा जलवा जाना है। जिक्र नबी ता औज फलक यानी वरफा नाला का जिक्रक, जो और है सुंदरता की झलक, हर शय को तेरा जलवा जाना। जो दीन मिला ईमान मिला, पढ़ने के लिए कुरान मिला, बख्शिश का हमें सामान मिला, तुम शाफ़े रोज़ जज़ा जाना। वो नूर जो अर्श की ज़ीनत था, पेशानी आदम में चमका, पहला
इंसान तख्लीक हुआ, तेरे नूर को नूर खुदा जाना। मन कम तर खामे मन कम तर, क्यों कर हो बयां जाने अतहर। कुरान है जिनका खुद मजहर, कुरान को रब की सदा जाना। लम्यात नज़ीरो कफी नजरिम, लम्यात नज़ीरो कफी नजरिम, मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे तो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तू फाहो शोरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। या रसूल अल्लाह। और जब हुस्न था उनका जलवन, जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अरे बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, हमने तो सरकार को नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा है सुना है, लेकिन हर एक सुन्नी मुसलमान नबी के नाम पर आज भी और क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह गर्दन कटाने के लिए उनके नाम पर तैयार रहता है। हुस्ने यूसुफ में और हुस्ने मुस्तफ़ा में ये फर्क है। लेकिन जिन्होंने देखा है नबी को, उनका हाल क्या रहा होगा, उनकी हालत क्या रही होगी। जब बगैर देखे हमारी तुम्हारी ये हालत है, तो जिन्होंने सरकार को देखा होगा उनका हाल क्या रहा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा ताई के घर बार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। बहुत अच्छा भाई बोल रहा है, यही रहने देना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई, लेकिन उन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे बड़ी नेमत हम सबके आका अहमद मुज्तबा सैयदी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, मगर किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो एहसान जताया, और एहसान अजीम शय पर जताया जाता है, अजीम चीज पर जताया जाता है। अल्लाह ने एहसान जताया तो मुस्तफ़ा जान रहमत को भेज कर जताया। फरमाया, मैंने तुम्हें
दौलत दी, जायदाद दी, औलाद दी, सरवत दी, सब कुछ दिया, मगर कोई एहसान नहीं। लेकिन अपने हबीब को भेजा तो एहसान जताया। बेशक। हजरात, एक जगह कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ महबूब आप फरमा दो, आप फरमा दो, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। क्या मनाओ? खुशियां मनाओ। किस चीज पर? फजल पर और उसकी रहमत पर। जब अल्लाह का तुम पर फजल हो तो खुशियां मनाओ, जब अल्लाह की तुम पर रहमतें नाज़िल हो तो खुशियां मनाओ। अब आओ ऐ लोगो, सबसे बड़ा फजल और उसकी रहमत क्या चीज है? तो हम कुरान से पूछे, कुरान तू ही बता दे सबसे बड़ी रहमत क्या है हमारे लिए? तो कुरान ऐलान करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ऐ लोगों, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। और नबी रहमत हैं, तमाम आलमीन के लिए सरकार रहमत बनकर आए हैं। तो अब ये बताओ, सरकार की आमद हुई है, नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार दुनिया में आए, नबी की आमद पुरबहार हुई है। अब ये बताओ, ये रब की रहमत है या नहीं? और जब रब की रहमत कुरान से साबित हो गया तो पता ये चला कि कुरान कह रहा है कि नबी की पैदाइश पर खुशियां मनाओ और खुशियां मनाना जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी की आमद पर खुशियां मनाना जायज नहीं है, जायज है, नाजायज नहीं है। ये मत समझो कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये ईद मिलादुन नबी क्यों मना लिया गया, ये खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं, ये जुलूस क्यों निकाला जा रहा है, ये झंडियां क्यों लगाई जा रही हैं। अरे उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करोगे तो तुम्हें हर एक मसले का जवाब मिल जाएगा। और अल्लाह ने जब कुरान में ऐलान कर दिया रहमत पर खुशियां मनाओ, तो ये झंडी लगाना खुशियों की अलामत है, ये ईद मिलादुन नबी मनाना खुशी की अलामत है, जुलूस निकालना खुशी की अलामत है। आओ, सबसे पहले जुलूस दुनिया के अंदर सहाबा ताबईन के बाद में किसने निकाला? तो आओ, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहनोई है जिनका नाम मलिक अबू सईद अल मुजफ्फर है। उन्होंने मिलादे मुस्तफ़ा इस ढंग से मनाया, सैकड़ों ऊंट कटवाए, सैकड़ों बकरे ज़िबा करवाए, सैकड़ों दुम्बे ज़िबा करवाए और करवाने के बाद दावत आम कर दी गई। फरमाया, लोगो दावत खाओ। कहा, बादशाह अबू सईद अल मुजफ्फर, ये दावत कैसी है? कहा, ये दावत मैं अपने बाप की खुशी में नहीं दे रहा हूँ, ये दावत तो मैं अपने आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशी में दे रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। इसीलिए तो बरेली का इमाम बोल उठा, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाक हो जाए आदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए आदू जल कर मगर हम तो रजा, और दम में जब तक दम है जिक्रुल का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्रुल का सुनाते जाएंगे। लोग कहते हैं नबी पैदा हुए, तो ये बताओ नबी ने भी कभी अपना मिलाद मनाया है या नहीं? तो नबी की हिजरत का दूसरा साल है, दूसरे साल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 बकरे ज़िबा फरमाए, और 100 बकरे ज़िबा करने के बाद में सहाबा से मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा इस खाने को तैयार करो और लोगों को खाना खिलाओ। आम लंगर जारी कर दिया गया। मेरे आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये बताइए अकीका है क्या? ये आपका अकीका है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं, ये मेरा अकीका नहीं है, बल्कि ये मेरे मिलाद का दिन है। मेरे मिलाद का दिन है। एक वलीमा होता है, एक होता है अकीका। अकीका बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो दावत खिलाई जाए उसको अकीका कहते हैं, और जो निकाह की खुशी में दावत खिलाई जाए निकाह के बाद उसको वलीमा कहते हैं। तो अगर अकीका भी मान लिया जाए तब भी तो सरकार की पैदाइश, तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में वो दावत हुई। तो हिजरत के दूसरे साल में मेरे नबी ने 100 बकरे ज़िबा फरमाया और आम दावत कर दी गई और फरमाया सबको खिलाओ। नबी ने फरमाया ये मेरे मिलाद का दिन है। हजरात अब गौर फरमाओ, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने को मेरे नबी ने हिजरत फरमाई, नबी जब मदीने को तशरीफ ले गए तो 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है। नबी तशरीफ ले गए तो एक बड़ा जुलूस निकाला गया, और अबू सईद अल मुजफ्फर ने भी पूरे शहर में जुलूस निकलवाया अपने जमाने में। उस वक्त और किसी फिरके का वजूद नहीं था, और किसी फिरके का अहले सुन्नत व जमात थे, और उस जमाने में अहले तशी थे। इनके अलावा किसी और फिरके का वजूद नहीं। 2 ही फिरके थे, या और दीगर उस जमाने में हो जिनका वजूद खत्म हो गया, जैसे मुतज़िलीन वगैरह बाहर का। तो उस वक्त जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने को हिजरत फरमाई। नबी जब मदीने में पहुंचे, बड़ी शिद्दत से गुलाम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में हैं कब हमारे आका आएंगे, कब इमामुल अंबिया तशरीफ लाएंगे, कब नबी आएंगे। अल्लाह अल्लाह, नबी तशरीफ ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हर सहाबी ये गुमान कर रहा है और ये सोच रहा है कि काश नबी मेरे घर आ जाएं, काश मेरे घर आ जाएं और मेरा घर खैरो बरकत का गंजीना बन जाए। हर सहाबी सोच रहा है अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ऊंटनी पर सवार हो गए। नबी ने फरमाया जिस जगह पर मेरी ऊंटनी
बैठ जाएगी, मेरा मकाम उसी घर में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। अब नबी के बैठने की बरकत से अब देखो ऊँटनी को भी कितना इल्म आ गया। नबी के बैठने से कितना इल्म आ गया ऊँटनी को, कि ऊँटनी भी जान गई कि नबी की मर्जी क्या है। और वो गई और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। अब वहां क्यों बैठी इसकी भी वजह, वहीं क्यों बैठी इसकी भी वजह है, वो बताऊंगा। बहरहाल हजरात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, ऊँटनी पर सवार, बच्चियां दफे बजा रही हैं, लोग नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं, नारे तकबीर और रिसालत बुलंद हो रहा है, जुलूस की शक्ल बनी हुई है। अगर जुलूस निकालना नाजायज होता तो मेरे नबी फरमाते ऐसा ये नाजायज काम क्यों कर रहे हो, ये हराम काम क्यों कर रहे हो, ये तो शिर्क हो गया। नहीं बल्कि मेरे नबी ने मसरत का इजहार फरमाया, खुशी का इजहार फरमाया, और बच्चियां दफे बजा रही थी और ये कह रही थी और पढ़ रही थी। बुखारी शरीफ में ये नात लिखी हुई है, तलाल बदरू अलैना मिन सलियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जिता बिल अमरिल मुताई कद लबिसना सौबगीज़िल माज़ातल फीक़िर रिक़ाई। ये नाते नबी पढ़ी जा रही है, काफिला चल रहा है, जुलूस मोहम्मदी चल रहा है। डेट कौन सी है, तारीख कौन सी है, दिन कौन सा है, तो सुनो पीर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है। जुलूस मोहम्मदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने निकाला जा रहा है, नबी के सामने जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। सरकार की ऊँटनी जाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई, जो 2 मंजिला मकान है, उसके सामने जाकर बैठी क्यों? अब सुनो, नबी की पैदाइश से 1000 साल पहले, कितने हजार? 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा जिसका नाम है तुब्बा अव्वल हमीरी। इस बादशाह ने अपने साथ ये जब काफिला लेकर चला तो ये काफिला 1000 आलिम इस काफिले में थे और 10,000 फौज का लश्कर इसके साथ था। इसके अंदर ये खसलत थी बादशाह के कि जब कोई शहर सामने आता, गुजर होता उस शहर से, तो ये हीरे जवाहरात वगैरह डालकर, ताज वगैरह लगाकर पूरी आन बान के साथ में निकलता, आन बान के साथ निकलता, और निकलने के बाद में जो भी इसे देखने के लिए आता कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, तो उस पर रुपया पैसा वगैरह खर्च करता, सोने के सिक्के तकसीम करता। अल्लाह अकबर। इसका गुजर मक्के से हुआ, मक्के में जाने का इसने इरादा किया, बोले मक्के में चलो। मक्के से बाहर ही इसने अपने जेवरात निकाले, सब हीरे जवाहरात वगैरह अपने गले में डाले, और सर पर एक ताज उसने रखा, और ताज में एक मुर्गी के अंडे की बराबर एक हीरा जड़ा हुआ था, और ये जो है लगा कर ताज और निकल गया। आज भी बहुत से लोगों के अंदर ये बातें हैं। अगर किसी को अल्लाह ने माल दिया है, तो मैंने नौजवानों को देखा है, बहुत को इतनी मोटी सोने की चैन गले में उनके पड़ी हुई है, और सामने के बटन खुले हुए, चाहे जनवरी की कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, खवे ऊपर को जा रहा है मगर बटन खुले हुए हैं। क्यों? कि यार ये चैन दिखनी चाहिए कि ये किसी सेठ का बच्चा है। सर्दी से हालत खराब, कानों से खवे लगने को तैयार, मगर चैन दिखाए बगैर चैन नहीं आ रहा। इसे सोने की चैन दिखानी है। लोगों, गरीबों का भी ख्याल रखा करो। मेरे नबी ने फरमाया, दीन गरीबों में रहा है, गरीबों में होकर चला जाएगा।
जब नबी दुआ फरमाते थे तो कहते थे अल्लाह मुझे गरीबों में रखना और क़यामत में भी गरीबों के साथ ही उठाना। तो ये नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये आप जुमला क्यों कहते थे कि गरीबों में और यतीमों में मुझको क़यामत में उठाना? नबी ने फरमाया गरीब आदमी 40 साल पहले अमीर से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, दुनिया के हर गरीब की। अब ये तुब्बा वर हमीरी बादशाह चला मक्के में पहुंचा। इनने सोचा लोग इस्तकबाल के लिए निकलेंगे तो, लेकिन उसके इस्तकबाल के लिए मक्के में कोई नहीं निकला, क्योंकि मक्के वालों की तो मेहमान नवाजी खुद ही मशहूर थी। अब जब कोई नहीं निकला तो ये हरम शरीफ में पहुंचा और पहुंचने के बाद में जैसे ही हरम से बाहर निकला फौरन इसकी नाक में को खून बदबूदार आना शुरू हो गया, नाक में को खून जारी हो गया, मुंह में को खून जारी हो गया। अल्लाह अकबर। अब सब परेशान है, बादशाह भी परेशान, बड़े बड़े तबीबों को दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला लिया, मुआलिजीन को दिखा लिया, मगर इफाका नहीं हुआ, सेहतयाब नहीं हुआ। औलमा को बुलाया गया, औलमा ये बताओ मुझे ये मर्द लाहिक हो गया, मैं क्या करूं? क्योंकि जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं ना तो फिर आदमी आलिमों की बारगाह में जाता है। बोले इमाम साहब मौलाना गुलाम हुसैन साहब किबला दवाई नहीं लग रही है, हिसाब लगाकर बताओ, कोई ताबीज दो ताकि दवाई लग जाए, कोई और मसला तो नहीं है। औलमाए किराम ने बताया सुनो इलाज जमीनी चल रहा है, मर्ज आसमानी। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि तुमने कोई गलत बात अपने दिमाग में सोची है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ये अजाब नाजिल कर दिया है। अल्लाह अकबर। तौबा करो। तो बाबा मेरी बादशाह ने कहा हाँ मैंने सोचा था। कहा क्या सोचा था? मैंने ये सोचा था कि मक्के के लोगों ने मेरा इस्तकबाल नहीं किया है, इसलिए मैं इस काबे को ढाकर अपने यहाँ दूसरा काबा बनाऊंगा। अल्लाह। मैंने ये सोचा। कहा तो इस अपने गुनाह से तौबा करो, अपने गुनाह से तौबा करो। तो बाबल हमीरी ने तौबा की। आज कुछ कल कुछ सेहतयाब होता चला गया, यहाँ तक के हजरात मक्के से अब जाने की बारी आ गई। मक्के से जाने लगा ये काफिला, और जब गए तो एक बियाबान जंगल में ठहर गए। वहाँ जैसे ही ठहरे काफिला एक दिन रुका, 2 दिन रुका, तीसरे दिन ये काफिला वहाँ से चलने लगा। कूच का ऐलान हो गया। औलमा जो 1000 का लश्कर आलिमों का साथ था, बड़े बड़े जानकार आलिम थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, बड़े बड़े मुफक्किरीन थे, बहुत इल्म रखने वाले औलमा थे, बड़े बड़े उस जमाने के फकीह थे। उन्होंने कहा हम ये जमीन छोड़ कर नहीं जाएंगे। कहा क्यों? को सूंगा है, इस मिट्टी को सूंगा है, ये यहाँ की मिट्टी ये बता रही है कि इस सरजमीन पर आखिरी पैगंबर हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पैगंबर हिजरत करके तशरीफ लाएंगे, हिजरत करेंगे, यहाँ आएंगे। अल्लाह अकबर। तो बादशाह ने कहा फिर क्या होना चाहिए? कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, तुम चले जाओ। बादशाह ने कहा उनका नाम क्या होगा? कहा उनका नाम जमीन पर मोहम्मद होगा, आसमानों में अहमद होगा। अल्लाह अकबर। कहा हम उन्हीं का इंतजार करेंगे। बादशाह ने एक लेटर लिखा, एक खत लिखा, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम वो खत लिखा और कहा ये मेरा खत अगर तुम नबी को पाओ या तुम्हारी औलाद पाए तो ये सिलसिला दर सिलसिला ये खत नस्ल दर नस्ल, नस्लन बाद नस्लिन, करनन बाद करनिन, ये खत
इसी तरीके से मेरा पैगंबर आखिर ज़मां तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरात उलमाए किराम के लिए इसने मकान बनवाए और एक मकान 2 मंजिला मकान बनवाया। ये 2 मंजिला मकान वही मकान है जिसके सामने मेरे नबी की ऊँटनी जाकर बैठी है। ये अबू अय्यूब अंसारी का मकान है। ऊँटनी बैठ गई। ऊँटनी को 1000 साल पहले के हालात का कैसे पता चल गया कि तुब्बा वलहमीरी ने नबी के लिए 2 मंजिला मकान बनवाया है। अरे जब ऊँटनी को खबर हो सकती है तो मेरे नबी को पूरी कायनात की खबर कैसे नहीं? बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कह रहे हैं नबी को खबर नहीं है मादल्ला। अब ये ऊँटनी बैठ गई जाकर उसी मकान के सामने, 2 मंजिला मकान जो तुब्बा वलहमीरी ने बनाया था। कहा था ये नबी के लिए बना रहा। और जो सबसे बड़े आलिम थे उस वक्त उनके हवाले वो मकान किया। और उन्हीं सबसे बड़े वो जो उस जमाने के सबसे बड़े आलिम थे उन्हीं की औलाद में हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी मकान में रहते हैं। तो कहने का मकसद ये बात और आगे निकल जाएगी कि नबी का जुलूस मनाया गया। झंडियों के बारे में आपने रिवायात हर साल सुनते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 झंडे गाड़े गए। एक रिवायत में आया है कि मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, काबे की छत पर, बैतुल मुकद्दस की छत पर और हजरत आमना के घर की छत पर झंडा गाड़ा गया। अच्छा, झंडे गाड़ना क्या है भाई? झंडे से पहचान होती है। क्या होती है? आपके घर की छत पर अगर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, समाजवादी का लगा है, बीएसपी का लगा है, अगर बीएसपी का झंडा लगा हुआ है तो समाजवादी वाला आ जाएगा आपके घर में। अगर बीजेपी का लगा है तो और पार्टियां वाले आ जाएंगे। अगर समाजवादी का लगा हुआ है तो बीजेपी वाला आ जाएगा। बोलेगा यार झंडा बता रहा है किसका आदमी है, झंडा बता रहा है ये किसका आदमी है। बोले यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, कहीं और चलो आगे बढ़ो। तो झंडा पहचान होती है, झंडा निशान होता है कि ये किसका है। समाजवादी का लगवा लो तो समाजवादी के कहलाओगे, बीजेपी का लगा दो तो बीजेपी के कहलाओगे, बीएसपी का लगा लो तो बीएसपी के कहलाओगे। मैं बगैर किसी तमसील के ये बता देना चाहता हूँ, हमारा सौदा न बीजेपी के बाजार में हुआ है, न समाजवादी के बाजार में हुआ है, न बीएसपी के बाजार में हुआ है। हमारा सौदा, हमारे इश्क का सौदा मदीने के ताजदार के बाजार में हुआ है। इसलिए हम न बीजेपी का झंडा लगाएंगे, न समाजवादी का लगाएंगे, न बीएसपी का लगाएंगे। हम हरे हरे झंडे अपने घरों की छतों पर लगाकर दुनिया को बता देंगे हम बीजेपी की गुलामी नहीं करते, हम समाजवादी की गुलामी नहीं करते, हम बीएसपी की गुलामी नहीं करते, हम आमना के लाल की गुलामी करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें नबी की गुलामी चाहिए। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे
रे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, है सिकंदर सना खान शाहे उमम, है सिकंदर सना खान शाहे उमम, इज्जतो मर्तबा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। और गुंबदे सब्ज ख्वाबों में रहने लगा। इस मजमे में हाजी लोग भी होंगे, हाथ उठाएं जो हज करके आए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई लोग जब वहां से आए होंगे ना, तो बहुत दिनों तक वो खुमार नहीं उतरा। हर वक्त आंखों में बस वही तसव्वुर, वही ख्याल। जब सोते होंगे तो वही तसव्वुर, वही ख्याल, और वही उसी ख्याल में नींद आ जाती है। चूंकि हाजियों की ज़बानी हमने सुना है कि जो वहां से वापस आता है, जो वहां चला जाता है, उसका वापस आने को दिल। सब्ज गुंबद ख्वाबों में रहने लगा, गुंबदे सब्ज ख्वाबों में रहने लगा, हाज़री का, हाज़री का सिला, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आओ आओ आए लोगों, गौर से सुनो, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, किताब का नाम नोट करो। किताब का नाम है अल-हावी लिल फतावा। लिखने वाले हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आप फरमाते हैं कि मैं एक रोज सफर में जा रहा था, एक कब्रिस्तान के पास से मेरा गुजर हुआ। वो कब्रिस्तान, जब मैंने उस कब्रिस्तान में गौर से देखा तो सारी कब्रों में नूर ही नूर था। हर कब्र नूर से मुरक्का थी, हर कब्र के अंदर नूर था, हर कब्र बुक्क़े नूर बनी हुई थी। हजरत जलालुद्दीन सुयूती शाफई फरमाते हैं कि मैंने सोचा इस कब्रिस्तान में जाऊं, और जाने के बाद में मैं इस कब्रिस्तान में मुराकबा करूं और इन कब्रों वालों से पूछूं, ये वो अल्लामा जलालुद्दीन है जो जिनको मुजद्दिद का लक़ब मिला था, जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे। ये बैठ गए कब्र के करीब में, और कब्र के पास बैठ करके जिस कब्र में ज्यादा नूर था वहीं पर मुराकबा करने लगे। और जब मुराकबा किया, कब्र वाला कब्र से बाहर आया और कहने लगा, जलालुद्दीन हमें तकलीफ क्यों दी, बताओ क्या बात है। कहा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी कब्र में जो नूर है इसकी वजह क्या है, क्या बात है, कौन सा तुम्हारा नेक अमल है, ताकि मैं भी वो नेक अमल कर लूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन फरमाते हैं कि मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा, मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो, और कब्रों वालों से भी कर सकते हो, औरों की भी कब्रें हैं उसमें भी नूर है। अल्लामा फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि तेरी कब्र में ज्यादा नूर था, इसलिए मैंने सवाल तुझसे करना मुनासिब समझा, इसकी वजह बता दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, अल्लामा सुनो सुनो, बात ये है मैं कोई नमाज का पाबंद नहीं, मैं कोई सदकात नहीं, इतने बड़े सदकात नहीं देता था, या किसी और चीज का इतना पाबंद नहीं था। कहा, तो फिर ये नूर कैसे तुम्हारी कब्र में? कहा, बात ये है जब 12 रबीउल अव्वल आता था, नबी के मीलाद का दिन आता था, मुस्तफ़ा के मीलाद का वक्त आता था, तो मैं अपने घर को सजा लिया करता था, मैं अपने मकान को सजाता था, तबर्रुक का इंतजाम करता था, महफिल मीलाद मुनक़िद करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला को ये मीलाद मुस्तफ़ा मनाना इतना पसंद आया, मेरा इतना पसंद आया कि मेरे घर में महफिल
होती थी, इसलिए मेरे घर में मेरी कब्र में अल्लाह ने सबसे ज्यादा नूर अता फरमाया है। कहा औरों की कब्रों में औरों का बोले हाल ये है कि और सुनने के लिए आते थे, तो उनकी कब्रों में भी अल्लाह ने मिलाद सुनने की बरकत से उनकी भी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अल्लामा साहब ने उसी के फौरन बाद मिलाद नबी के ताल्लुक से एक किताब लिखी। किताब का नाम है अल-हावी लिल फतावा। उसी के बाद मिलाद के मौजू पर लिखी। लगाओ जलालुद्दीन सुयूती पर कुफ्र का फतवा, लगाओ इमाम बैहक़ी पर कुफ्र का फतवा, लगाओ अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी पर कुफ्र का फतवा, लगाओ इब्ने हशाम पर कुफ्र का फतवा, लगाओ इब्ने खुल्दूम पर कुफ्र का फतवा, लगाओ और मुहद्दिसीन पर कुफ्र का फतवा, लगाओ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पर कुफ्र का फतवा। नहीं लगा सकते। अल्लाह अल्लाह। हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा फरमाते हैं कि मैंने उसी दिन से और मजबूती से पहले ही से मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल मनाता था, मगर फिर बाद में किताब भी लिखी और दूसरों को भी बताया मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाया करो, नबी का मिलाद मनाया करो। इसीलिए तो आला हजरत बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान बोल उठे, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने देखा कि कब्र में नूर है ना। अल्लाह इस मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से हम सब की भी खबरों को नूर से मामूर फरमाए, हम सब की खबरों को भी मुक्काइन बना दे। हजरात तो महफिल मिलाद मनाया करो, नबी का मिलाद हर साल और तेजी से इसमें जो है और बढ़ाना शुरू कर दो काम, और नबी का मिलाद हर साल मनाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आओ हजरात, हजरत आमना फरमाती हैं कि जब नबी की तशरीफ आवरी हुई, नबी कौन एंजल वबार हुए, हजरत आमना फरमाती हैं मेरे घर के अंदर, मेरे घर के आंगन में आसमान से ऐसा लगता था सितारे टूट टूट कर गिरने वाले हो, तमाम सितारे उधर को हो गए और मेरा घर रोशनी से मामूर हो गया, मेरा घर रोशनी से मामूर हो गया। हजरत आमना फरमाती है, अच्छा लोग कहते हैं लाइट का ये जो रोशनी का इंतजाम हम लोग करते हैं, बोले ये क्यों, ये अल्लाह ने क्या अपने महबूब की पैदाइश पर सारे सितारों को हजरत आमना के घर की छत पर उतार दिया गया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने रोशनी का इंतजाम किया, अल्लाह ने झंडे भी लगवाए, काबे की छत पर झंडा इसलिए गाड़ा गया, काबा पूरी दुनिया का सेंटर है, पूरी दुनिया का बीचों बीच है, जोग्राफी के एतबार से, इल्म जोग्राफी के एतबार से, पैमाइश के एतबार से अगर पूरी दुनिया की पैमाइश की जाए तो ये काबा पूरी दुनिया का बीचों बीच है, इसलिए काबे की छत पर झंडा गाड़ा गया। काबा सेंटर है, क्या है हमारे मुल्क का सेंटर, क्या है दिल्ली, है ना। अच्छा अगर सेंटर से ऐलान हो जाए कि भाई ये चीज बंद है, जैसे नोटबंदी का ऐलान हुआ, सबने मान लिया, अगर कोई आदमी नंगली का ये कहने लगे कि भाई मैं सेंटर जो दिल्ली है उसका मैं ऐलान नहीं मानता, बोले होता रहा ऐलान, मैं नहीं मान रहा हूँ, तो मुल्क का गद्दार कहलाएगा, मुल्क का गद्दार कहलाएगा, आईन का गद्दार कहलाएगा। लेकिन अगर संभल से ऐलान हो जाए, हसनपुर से ऐलान हो जाए कोई, तो उसकी कोई मान्यता नहीं, बोले हो रहा हो। लेकिन अगर सेंटर से हो जाए तो जरूरी है मानना,
नहीं भाई, मानना पड़ेगा। सेंटर से ऐलान हो गया है, सेंटर से ऐलान हो गया है। अगर मुल्क का ऐलान आप न माने, सेंटर से होने वाले ऐलान का इनकार करें, तो आप मुल्क के गद्दार हैं, आप आतंकवादी हैं, आप मुल्क के मुखालिफ हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया का जो सेंटर है वहां से ऐलान होना जरूरी था कि ऐलान यहां से किया जाए। सेंटर से जो ऐलान होता है उसकी अहमियत कुछ और होती है। कहा झंडा गाड़ दिया जाए, ऐलान हो जाएगा कि काबे से भी ऐलान हो गया है, अब किसी और की हुकूमत नहीं चलेगी, अब पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का चलेगा, पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत चलेगी। और जो इसको नहीं मानेगा वो दीन का गद्दार कहलाएगा, वो दीन का मुखालिफ कहलाएगा। झंडे लगाओ। अच्छा, मैंने अभी पीछे मेरी तकरीर थी इधर जिला बिजनौर साइड में, एक साहब ने कहा कि वो हजरत झंडी लगाना कहाँ जायज है, पर्चा है। झंडे लगाना कहाँ जायज, कुरान और हदीस से बयान कीजिए। मैंने कहा कुरान हदीस पाक में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि 3 झंडे लगाया गया, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक काबे के। और भी मुख्तलिफ इसमें जो रिवायत थी उन्हें बयान। मगर उनके ये बताओ तो कि तुम्हारे जमीयतुल उलमा जो है, इसका जो झंडा है वो सफेद और काली पट्टी वाला। मैंने कहा इसका सबूत बताओ, ये कहाँ लिखा हुआ? मैंने तो ये हरे झंडों का सबूत दे दिया, ये जो लगाते हैं हम नबी की मोहब्बत में, इसका दे दिया, मगर तुम बताओ इसका सबूत कहाँ? तो तुक तुक दीदम दम न कशीदम 9 2 11 परेशान हो गया कि यार कोई जवाब ही नहीं। मैंने कहा यार तुम्हें अपना वाला लगाना जायज है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, और नबी का लगा लिया तो शिर्क हो गया। तुम अपना लगा लो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे झंडे का कुरान और हदीस में कहीं जिक्र ही नहीं, जिक्र नहीं। नबी की अजमत के झंडे का कोई हदीस में जिक्र है तो खुद करे तो कोई बात नहीं। मीठा मीठा, खट्टा खट्टा, कड़वा कड़वा, ये हाल है लोगों का। अबे भाई समझो, कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करो। नबी की मोहब्बत ही तो असली ईमान है। हजरत आमना फरमाती हैं सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जलवागरी हुई, अल्लाह अकबर, तो उससे कबल आप फरमाती हैं कभी हजरत आदम आ रहे हैं, कभी हजरत ईसा आ रहे हैं, कभी हजरत दानियाल आ रहे हैं, कभी हजरत यूशा आ रहे हैं, कभी हजरत जकरिया आ रहे हैं, कभी हजरत मूसा आ रहे हैं, कभी हजरत ईसा आ रहे हैं, कभी हजरत इब्राहीम आ रहे हैं, कभी हजरत इस्माईल आ रहे हैं। कह रहे हैं ऐ आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में कोई आम बच्चा नहीं है, तुम्हारी आगोश में कोई आम बच्चा नहीं आ रहा है, बल्कि वो नबियों का इमाम आ रहा है, शमसुद्दुहा आ रहा है, बद्रुद्दुजा आ रहा है, नूरुल हुदा आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों, आदम अलैहिस्सलाम भी नबी का मीलाद मना रहे हैं, आने की खुशखबरी दे रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम भी खुशखबरी सुना रहे हैं। हजरत आमना ने कहा आप कौन है? कहा मुझे नहीं पहचानती हूँ, मैं तेरा बाप और पूरी कौम इंसानियत का बाप आदम। क्या खुशखबरी है? आखिरी पैगंबर जिनके सदक़े में अल्लाह ने मुझको सफीउल्लाह बनाया, जिनके सदक़े में मुझे अल्लाह ने सफीउल्लाह बनाया, और जिनके सदक़े में मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने वजूद बख्शा, जिनकी वजह से मेरी तौबा कबूल हुई। अल्लाह अकबर, वो रसूल आने वाले हैं। मैं खुशखबरी देने आया हूँ तुम्हें। ये नबियों का खुशखबरी देना यही तो मीलाद है। हर नबी ने मीलाद मनाया, मेरे नबी का हर रसूल ने मीलाद मनाया। आदम मीलाद मना रहे हैं खुशखबरी सुनाकर। आमना खुश हो जाओ, तुम्हारी गोद में इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हजरत ईसा मीलाद मना रहे हैं नबी का, हजरत ईसा मीलाद मना रहे हैं नबी का, हजरत इब्राहीम मीलाद मना रहे हैं नबी का, हजरत इस्माईल मीलाद मना रहे हैं नबी का। अल्लाह अकबर। तमाम नबियों ने जब नबी का मीलाद बनाया तो हमें नबी का मीलाद मनाना कैसे ना जाए?
बैठा वैसे ही देखा तो उसमें एक बड़ी अजीब नुक्ता सामने, उसमें लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को तामीर किया तो मकाम इब्राहीम जो पत्थर था, पत्थर है आज, तो उस पर चूंकि आपके कदमों के निशान है, हम मकान बनाएं तो उसके लिए पहाड़ का इंतजाम करना पड़ता, बल्ली बांस, लेकिन इस पत्थर की शान ये थी कि जैसे जैसे काबे की दीवार ऊपर को बढ़ती जाती थी वैसे वैसे ये पत्थर भी ऊपर को बढ़ता जाता था। काबे को बनाने के लिए किसी पहाड़ की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये काबे को तामीर कर दिया तो काबे को तामीर करने के बाद में कहा, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि ए इब्राहीम, जो भी मजदूर मजदूरी करता है उसको मजदूरी अता की जाती है। तुमने भी मेरे घर का काम किया, तुम्हें कौन सी मजदूरी चाहिए? तुम्हें कौन सी मजदूरी चाहिए? तुम्हें भी तो मजदूरी चाहिए ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे दुनिया की कोई मजदूरी नहीं चाहिए। कहा और क्या चाहिए? मांग लो। ऐ इब्राहीम, जो तुम्हें मांगना है मांग लो। हजरत इब्राहीम कहने लगे, ऐ मौला करीम, बस एक तमन्ना है, एक आरज़ू है। कहा क्या है? कहा जो आखिरी पैगंबर हो, जो आखिरी नबी आए, जिनका नाम मोहम्मद हो, वो मेरी नस्ल में आए और मैं उनका दादा कहलवाऊं, बस मेरी ये तमन्ना है। अल्लाह ने फरमाया, जाओ इब्राहीम, हमने तुमको आखिरी नबी का दादा बना दिया है। जाओ, हमने तुम्हें ये शरफ अता फरमाया है कि पैगंबर किसी और के नस्ल में नहीं होगा। आखिरी पैगंबर अगर पैदा होगा तो तुम्हारी ही नस्ल में पैदा किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम की दुआ कबूल हुई। हजरत इब्राहीम भी जानते थे कि नबी तशरीफ लाए, सब नबियों को मालूम। और आज ऐ लोगों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। वो पैगाम ये है कि मिलाद मुस्तफ़ा तो हम मनाते ही हैं, मगर मिलाद मुस्तफ़ा जो हम मनाते हैं इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। हमें देखना है कि नबी की सीरत कैसी थी, नबी का चलना कैसा था, नबी का बैठना कैसा था, हमारे नबी कैसे खाना खाते थे, हमारे नबी कैसे पानी पीते थे। मिलाद के नबी तो फायदा होगा आपको हासिल। यानी जिंदगी के हर शोबे में नबी की सीरत को अपना लो, नबी की जात को अपना लो। जिंदगी के हर शोबे में आपने मिलाद बनाया, खर्च किया, झंडियां लगाई, जलसा करवाया, आपको सवाब मिलेगा। मगर जिंदगी में जो बदलाव लाना वो किरदार मुस्तफा से लाना, नबी के अखलाक से लाना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली नहीं दी है। आज नबी का उम्मती कहलवाने वाला रोड पर गालियां दे रहा है, रोड पर गालियां बकता फिर रहा है। अपनी माँ को गालियां, अपने बाप को गालियां, अपने भाइयों को गालियां। लोगों को तो ऐसा खुमार चढ़ गया है, ऐसा खुमार चढ़ गया है कि बात बात पर वैसे भी कोई बात नहीं तो वैसी गाली, वैसी भी गाली। सबूत है नहीं है? वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद गालियां नहीं बकेंगे, ना अपनों को बकेंगे ना गैरों को बकेंगे, किसी को नहीं बकेंगे। गाली बकना अल्लाहु अकबर बहुत बुरा है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी ने किसी की माँ को गाली बकी तो उसने अपनी ही माँ को गाली, किसी ने अगर किसी के बाप को गालियां बकी, मेरे आका फरमाते हैं उसने गोया के अपने ही बाप को गालियां बकी। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रिवायत में आया है, मेरे नबी फरमाते हैं जो शख्स गालियां देता है अगर वो बगैर तौबा के मर गया तो वो क़यामत के दिन कुत्ते और खिंजीर की शक्ल में उठाया जाए, और खिंजीर की
शक्ल में उठाया जाएगा, उसकी जबान गूंगी होगी, अल्लाह अकबर कबीरा, या कुत्ते की तरह भौंकता हुआ होगा। ऐ लोगों, अपने नबी की सीरत को अपनाओ, हमारा लिबास हो तो मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा खाना हो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। आज तो हाल बड़ा अजीब है, अगर मुसलमान पे 10-20 लाख रुपए हो जाए तो ये तो बिल्कुल कपड़ों से बाहर रहता है और ये सोचता बस कोई ना कोई लड़ाई के लिए मिल जाए, कोई ना कोई लड़ाई के लिए मिल जाए। और जितनी मुखबरी मुस्लिम कौम में चल रही है, जितनी मुखबरी मुस्लिम कौम में चल रही है, इतनी किसी में नहीं। ये समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि ईमान को खात्मा तो मसाजिद की या मस्जिदों की या किसी मुसलमान की अगर मुकदमा करता है, ये बीमारी तुमने कहां से फैली? यहूदियों का तरीका अपना, ईसाइयों का तरीका अपना, गैरों को देखकर गैरों में इत्तेफाक, तुम में इख्तिलाफ, गैरों में मोहब्बत और तुम में अदावत। क्या नबी ने यही फरमाया है कि आपस में एक दूसरे से मुखालिफ हो? नबी ने फरमाया अगर कोई एक मोमिन दूसरे मोमिन से बुग़्ज़ रखता है तो वो जान ले, वो समझ ले, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसका वो भाई मुसलमान उसको माफ ना करे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने मक्के से मदीने को हिजरत फरमाई, मदीने में नबी पहुंचे, कोई यमन का रहने वाला है, कोई शाम का रहने वाला है, सगे भाई भी नहीं है, मगर मेरे नबी ने फरमाया ए लोगों सुनो सुनो, मुहाजिरीन जो है वो मदीने वालों के भाई बन जाए, एक दूसरे को भाई के एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बना दिया और फरमाया तुम एक दूसरे के भाई हो। अल्लाह अकबर कबीरा, मौलाए कायनात, शेर खुदा मुश्किल कुशा, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, शेर खुदा मुश्किल कुशा, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम अकेले खड़े हुए रो रहे हैं। नबी ने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? या रसूलल्लाह, तुमने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे नबी ने फरमाया औरों के भाई और हैं, ऐ अली तुम रो नहीं, परेशान ना होना, मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरे भाई। तो भाई भाई का पैगाम, कुल्लु मोमिनिन इख्वा का पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि सब मोमिन आपस में भाई भाई। ये मुखबरी छोड़ो अगर अपने ईमान को सलामत रखना है, ये मुखबरी छोड़ो अगर कब्र में आराम चाहते हो, ये मुखबरी छोड़ो जलना हसद करना बंद करो। किसी ने अगर बिल्डिंग बना ली तो तू ये सोच रहा है कि इसका माल कहां से आया, तू उसके पीछे लग गया, कुछ और भी ना मिला तो मैं सोचा यार ये कैसे गिरे बिल्डिंग, कैसे ये जो है परेशान हो, कैसे इसके यहाँ फकीरी लौट जाए, वही इस चक्कर में लगा हुआ है। कुछ न मिले तो मौलवियों के पास चक्कर, बात वहां से भी ना बनी, बोले बस क्या परेशानी है, बोले एक ही परेशानी, बोले क्या, बोले भैया की बिल्डिंग बनी हुई है वो गिर जावे कैसे न कैसे, उसका कारोबार बंद हो जाए कैसे न कैसे, बस ये बीमारी है। जादू आम हो चुका है, औरत मर्द किया, तमाम के तमाम बस इसी में लगे हुए। जादू से फला को मरवा दो, जादू से फला का मकान ढवा दो, जादू करवा के फला को गिरा दो, मुखबरी करके फला का पैसा बर्बाद करवा दो। अरे यही तेरा पैसा, तेरे भाई का पैसा। अल्लाह 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 न करे अगर तुझे अल्लाह ने 4 बेटियां दी हैं और अगर तेरा इंतकाल हो जाए और बेटियों की शादियों की नौबत आ जाए तो वो अमीर भाई जिसके दिल में अल्लाह ने ईमान की कसक दी है, हो सकता है तेरी बेटियों की शादियों के मौके पर उसका पैसा काम आ जाए, हो सकता है वो पैसा लगा दे और तेरी बेटियों की शादियां हो जाए। ऐ लोगों, हसद ना किया करो, बल्कि तुम्हारा कोई भाई अगर कमजोर है कारोबार में तो उसे पैसा देकर, उधार देकर, और सूद भी आज नहीं लेना, उधार देकर अपने भाई को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करो, अपने भाई का कारोबार बढ़ाओ, अपने मुसलमान भाई को आगे बढ़ाओ, अपने मुसलमान भाई को तरक्की दिलाओ। इंशाअल्लाह अगर तुम्हारी ये सोच हो गई तो अल्लाह
भी तुमसे खुश हो जाएगा और मदीने वाला आका भी तुमसे खुश हो जाएगा। आपस में वादा करो इंशाअल्लाह एक दूसरे की कभी मुखबरी नहीं करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा, बहुत बहुत। इससे कब्र भी बैठ सकती है, कब्र भी तुम्हें फेंक सकती है, चेहरा भी तुम्हारा बदल सकता है मरने के बाद, काबे से चेहरा भी फिर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो कितनी रुसवाई, बड़ी रुसवाई हो गया। फला था, फला गांव में फला आदमी था यार, उसका चेहरा काबे से फिर गया यार, फला जगह फला आदमी था यार, और उसको खबर ने फेंक दिया यार, उसकी खबर में अंगारे, अचानक आग लग गई। भाई हो सकता है। अपने गुनाहों से तौबा करो। आज के इस जलसे में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह गुनाहों से अपने हम आज ही तौबा कर। पता नहीं सुबह हमें मिले ना मिले, सुबह हमारी आए ना आए। और खासकर नौजवानों को भी मैं अर्ज करूंगा कि अपनी निगाहों का परहेज रखें। इधर उधर बहू बेटियों माओ को न देखा करें और गलत निगाह न डाला करें। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में भी बहनें बेटियां अता फरमाई हैं। तुम अगर दूसरों की इज्जत करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटियों की भी इज्जत होगी, तुम्हारी बहनों की भी इज्जत होगी। तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत को पामाल करोगे तो तुम्हारी बेटियों की भी इज्जत पामाल हो जाएगी। नबी ने फरमाया एक जगह के ये जिना ये बदला है। तुमने अगर जिना किया है तो यकीनन तुम्हारी बहू बेटियों के साथ भी दुनिया में जिना किया। इसलिए तौबा कर कि इंशाअल्लाह ये जिनाकारी, ये शराबखोरी, ये आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ो इनाद, इन तमाम दीवारों को तोड़कर आज हालात कैसे हैं। हम आपस में लड़ के मरे जा रहे हैं और दूसरे सोच रहे हैं कि इस कौम को बर्बाद। हम कौन से दहाने पर खड़े हैं? रसूलुल्लाह की तालीम कहाँ चली गई? हम नारा तो बड़ी जोर से लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ना। नमाजों से दूर, चेहरों पर तालियां नहीं, मुखबरियां हो रही हैं, एक दूसरे की बहू बेटियों को तका जा रहा है, एक दूसरे का पैसा मारा जा रहा है, एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे से हसद और जलत में जो है उसके कारोबार को बंद करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मुसलमानों का तरीका? ईमानदारी से बताओ, ये किसका तरीका है? ये गैरों का, गैर मुस्लिमों का तरीका, मुसलमानों का तरीका। अरे मुसलमान तो जब अपने भाई मुसलमान को तरक्की पे देखता है, देखे तो उसका दिल खुशी से मचल जाना चाहिए। मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, मेरा भाई मुसलमान भाई आगे बढ़ रहा है, उसे खुशी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और जो आगे बढ़ रहा है उसकी भी नियत ये होनी चाहिए कि मैं गरीबों का ख्याल रखूं, नीचे जो मेरे भाई गरीब हैं इनका मैं ख्याल रखूं। ये जो तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घरों में खाना नहीं बन रहा है, जिनके घरों में फाके हो रहे हैं, वो उस अमीर को चाहिए कि उनका ख्याल रखे। ये नहीं कि अपनी अमीरी में फटा जाए और गरीबों से कहे कि जूते उठा के लाओ, गरीबों से कहे कि यहाँ झाड़ू पोछा लगा दो। ये नहीं, ये तौहीन है गरीब की, ये गरीब की तौहीन है। उसको इज्जत दो। अल्लाह के रसूल ने इज्जत दी है गरीबों को, इसलिए इज्जत दो। मौला करीम परवरदिगार आलम इस कहे सुने को कबूल मंजूर फरमाए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह करीम हुक्म हुआ है कि 2-3 अशार उसके पढ़ दीजिए, अल्लाह ही जाने।
बाहर खैर तो उसके 2-3 बंद सुन लीजिएगा। सुना तो इजाजत है। थके तो नहीं है आप लोग? थके तो नहीं हो? अजय हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं थके हैं? कौन कौन नहीं थके हैं ये पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह, कोई नहीं थका। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं, तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह। एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। पर्दे में लेकिन पर्दे में लेकिन पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क़ वैसी फख्रे अबूज़र, उनका जलवा सब में उजागर। चाह ले वो तो कोहबले ज़र, फिर भी बांधे पेट पे पत्थर। माली के कुल है, माली के कुल है, कच्चा घर है। माली के कुल है, कच्चा घर है। अल्लाह ही जाने कौन। माली के कुल है, कच्चा घर। अल्लाह ही जाने कौन। सजदा बूतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए। डूबा हुआ सूरज पलटाए, कोई हकीकत समझ न पाए। हैरत में, हाँ हैरत में बूबकर उमर है। हैरत में बूबकर उमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर। अस्सलाम वालेकुम।